नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र में सरकार तो बन गई लगभग एक महीने की कवायद के बाद। अब जाकर सरकार ऐसा लग रहा है कि वो स्थिर हुई है, लेकिन सरकार के भीतर अभी भी तमाम ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिससे ये लग रहा है कि सरकार न तो स्थिर है और न ही आने वाले दिनों में स्थिर रह पाएगी। कई सारी बातें हो रही हैं। पहली बात तो जब सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको तय होने में 2 हफ्ते लग गए। उसके बाद फिर मंत्री और मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तय होने में कुछ दिन लगे। फिर मंत्री कौन कौन बनेंगे उसको तय होने में लगभग 3 हफ्ते लग गए। और अब जाकर, यानी जब करीब एक महीना बीत चुका है, तब जाकर कहीं मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो पाया। लेकिन विभागों के बंटवारे में जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को धक्का लगा है, यद्यपि उनको एहसास इस बात का था, लेकिन ये उनकी क्या विवशता है, क्या मजबूरी है कि वो सरकार के साथ जाने को के लिए हर एक चीज़ से समझौता करते चले जा रहे हैं। पहले उनको मुख्यमंत्री थे, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उसके बाद उनको गृह मंत्रालय नहीं दिया गया। उनकी पार्टी के जिन नेताओं को जितने विभाग उनको चाहिए थे वो नहीं दिए गए। जितनी मंत्रियों की संख्या वो चाह रहे थे वो नहीं मिला। और अब इन सब पर आग में घी का काम करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा आदेश निकाला है जिससे न केवल एकनाथ शिंदे बल्कि अजीत पवार के गुट का भी और सभी मंत्रियों के लिए एक मुश्किल आने वाली है। और ये उनके पूरी तरह से आत्मसम्मान के खिलाफ है। और जाहिर सी बात है कि महायुति गठबंधन में दोनों लोग शामिल हैं, उनकी पार्टियां शामिल हैं और उनके पास अच्छे खासे विधायक हैं। लेकिन ये जो नया आदेश निकाला है देवेंद्र फडणवीस ने, इस आदेश के तहत कोई भी मंत्री, जिनमें ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं, यानी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, ये लोग अपनी पसंद के पीए, ओएसडी ये सब भी नहीं बना सकते। यानी अपना जो निजी स्टाफ होगा उसमें भी किसकी नियुक्ति करनी है, अगर एक प्यून के पद पर भी नियुक्ति करनी है, पीए बनाना है, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी भी बनाने हैं, तो इसके लिए मुख्यमंत्री से परमिशन लेनी होगी। और जब मुख्यमंत्री परमिशन दे देंगे, वहाँ से ओके हो जाएगा, तभी वो अपने यहाँ अपने स्टाफ में किसी व्यक्ति को पीए या पीएस या ओएसडी अपने निजी स्टाफ में किसी को शामिल कर पाएंगे। और यही नहीं, अगर वो शामिल कर लेते हैं बिना अनुमति लिए हुए मुख्यमंत्री की, तो उनके वेतन भत्ते नहीं पास होंगे, यानी कर ही नहीं सकते हैं। तो ये तो एक मंत्रियों की अपनी जो उनकी अपनी स्वायत्तता है उस पर प्रहार है। और दोनों ही गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके साथ तो पूरी तरह से ये दिखाया जा रहा है इसके जरिए कि आप एक अधीनस्थ मंत्री ही है, केवल मुख्यमंत्री के अधीन और भारतीय जनता पार्टी के अधीन। जाहिर सी बात है कि जो निजी स्टाफ में जिनको रखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साफ तौर पर ये बता देना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार भले है, महायुति की सरकार भले है, लेकिन वो मुख्यमंत्री वो है और चलेगी भी उन्हीं की, यानी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार की तरह से यहाँ पर काम होगा। अब आप लोगों को साथ में रहना हो तो रहो और ना रहना हो तो जाओ। अजीत पवार के लिए तो ये ठीक है कि उनको मनचाहा मंत्री विभाग भी मिल गया। उनकी ख्वाहिश भी नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की, क्योंकि एकनाथ शिंदे थे और वो चाह भी रहे थे, उनकी पार्टी दबाव भी बना रही थी बनाया जाए। लेकिन 130 सीटें जीतने के बाद ये कहीं से नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। पर लगातार जिस तरह से उनको नीचा दिखाया जा रहा है, दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों को, यानी दोनों ही पार्टियों को, लगातार उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप मुख्यमंत्री के अधीन हैं, आपकी अपनी कोई स्वायत्तता नहीं है और आपको उनके सारे निर्देशों का, आदेशों का पालन करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह भी कि ये महायुति नाम के लिए ज़रूर है, लेकिन ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह से ही अगले 5 साल तक काम करेगी, अगर चलेगी तो। ये संदेश देने की बार बार कोशिश हो रही है। लेकिन ये भी बात सही है कि बार बार एकनाथ शिंदे बीमार पड़ रहे हैं, गांव जा रहे हैं
अभी एक दिन पहले वो फिर बीमार पड़े, अपने गांव चले गए। और ये बीमारी अचानक तब आई, संयोग ही है कि जब गृह मंत्रालय उनको नहीं मिला, उनको दूसरे विभाग मिले हैं। अब अर्बन डेवलपमेंट विभाग मिला है, यानी शहरी विकास मंत्रालय, लेकिन मुख्य मांग उनकी थी कि गृह मंत्रालय मिले। मुख्यमंत्री का पद जब नहीं मिला तो वो भी नहीं दिया गया, और साफ कर दिया गया कि आपको अपने हिसाब से नहीं कोई चीज़ मिलेगी। जो मुख्यमंत्री चाहेंगे, देवेंद्र फडणवीस चाहेंगे, वही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी आपको वही मिलेगा। लेकिन एक बात और भी है, इस इधर बीच जिस तरह से एकनाथ शिंदे कोशिश तो कर रहे हैं कि दबाव पड़ जाए, लेकिन दबाव का कोई असर नहीं दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मामले में जिस तरह से घिरे हुए हैं, विपक्ष के निशाने पर हैं, देश भर में उनके खिलाफ राजनीतिक दल और तमाम जो दलित संगठन हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन की घोषणा की गई है। उन सब के बीच एकनाथ शिंदे ने दीक्षा भूमि जाकर वहाँ बाबा साहब से आशीर्वाद लिया, मिले, और उन्होंने कहा कि वहाँ जाने पर मुझे ऊर्जा मिलती है। लेकिन ऊर्जा मिलते ही उनका गृह मंत्रालय उनसे छिन गया, और अब इस आदेश का भी उनको पालन करना पड़ेगा कि अपने निजी स्टाफ में कि किसी व्यक्ति को अगर चाहे कि अपना पीए बना ले, पीएस बना ले, अकाउंटेंट बना ले, तो ये भी वो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उनको मुख्यमंत्री से परमिशन लेनी होगी। लेकिन वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दबाव का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है उनके पास लोकसभा के 7 सदस्य। एक बात इधर और देखने में आई है कि जिस तरह से बार बार दबाव बनाकर उनको एक एहसास कराया जा रहा है कि आप हमारे अधीन हैं, तो उनकी पार्टी के भीतर भी एकनाथ शिंदे के प्रति जो एक सद्भावना है वो बढ़ रही है। उनके प्रति उनके जो अपने नेता हैं, विधायक और सांसद हैं, उनकी पूरी सिंपैथी उनको मिल रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा में 7 सांसद जो उनके हैं वो बहुत महत्व रखते हैं। इधर बीच बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार आंख दिखाना शुरू कर दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को अब कहना पड़ रहा है कि अगला चुनाव जो होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन इधर बीच बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार तमाम कस्में खाने के बावजूद, तमाम वादे करने के बावजूद एक बार फिर पलटी मारने का उनका मन कर रहा है, और इस पलटी मारने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, और पलटी मारेंगे वो इसको लेकर बहुत सारे चीज़ें सामने दिखाई पड़ रही हैं। बहुत सारे समीकरण ऐसे बनते बिगड़ते दिख रहे हैं कि वो फिर से पलटी मार सकते हैं। और दूसरी ओर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का ये मुद्दा विपक्ष लेकर आया, और जिस तरह से नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामले में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या उससे अलग हैं, तो उसको लेकर ज़बरदस्त दबाव में है नीतीश कुमार भी, उधर चिराग पासवान भी, और उधर चंद्रबाबू नायडू भी। और यहाँ एकनाथ शिंदे भी जिस तरह से उस दबाव का आधार बनाकर और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में तो सरकार चले या ना चले, अजीत पवार के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां चल सकती है, लेकिन केंद्र की सरकार पर खतरा जरूर मंडरा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 240 सांसद हैं केंद्र में, लोकसभा में, और अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे हाथ खींच लेते हैं तो फिर सरकार बचने की कहीं से कोई गुंजाइश बचेगी नहीं, और केंद्र की सरकार चली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे, और कोई इसमें जो है, जो पूरा दूसरे राज्यों में और पूरे सभी जगहों पर जो दबाव बनाने की का एक केंद्र बिंदु है वो समाप्त हो जाएगा। अब इसमें एकनाथ शिंदे से कोई समझौता करते हैं या नहीं करते हैं, इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को किस तरह से मनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, और इधर चंद्रबाबू नायडू का भी कोई खुलकर रुख सामने नहीं आया है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर नीतीश कुमार का रुख जरूर ये दिखाई पड़ रहा है कि वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने, समर्थन करने इस मामले में नहीं आ रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी के भी आने की संभावना न के बराबर है। ऐसे में केंद्र सरकार की स्थिति खतरे में दिखाई पड़ रही है। अब उस खतरे से निपटने की भारतीय जनता पार्टी क्या कोशिश करती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस दबाव के आगे वो ईडी सीबीआई का सहारा लेने की कोशिश जरूर करेगी,
लेकिन अब उस स्थिति में नहीं है कि इन कोशिशों के बावजूद वो सरकार बनी रहे। तो देखने वाली बात है कि क्या होता है, लेकिन महाराष्ट्र में जो सरकार खतरे में दिखाई पड़ रही है उसका खतरा भले टल सकता है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त संख्या में विधायक हैं, लेकिन इस खतरे की वजह से जो केंद्र सरकार पर खतरा मंडरा रहा है वो खतरा कमज़ोर होता नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।